तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ यानी मैटर। पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, मैटर, पदार्थ जैसे इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, मैटर क्या है, ठीक है। और पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम समझते हैं कि पदार्थ क्या है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है यानी जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान है यानी वजन है, वह पदार्थ कहलाती है, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी अगर वजन है, ठीक है, और जो थोड़ी सी भी जगह घेरती है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे बालू, बालू का वजन होता है, ठीक है, जगह भी घेरती है। हवा, जल, टीवी, आपके घर में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी पदार्थ हैं। बोल सकते हैं दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी पदार्थ हैं। आप कोई भी चीज़ देख लो, कोई भी चीज़, ठीक है, कोई कागज़ देख लो, उसका भी वजन है, द्रव्यमान है, ठीक है, और स्थान घेरता है वो। कॉपी, किताब, पेन, टीवी, मोबाइल, कूलर, पंखा, कोई भी चीज़, बर्तन, कोई भी चीज़ देख लो वो सभी पदार्थ हैं, ठीक है। तो उसे ही हम पदार्थ कहते हैं जो थोड़ा सा भी स्थान यानी जगह घेरता है और जिसका थोड़ा सा भी वजन होता है। सभी पदार्थ जो हैं वो परमाणुओं से निर्मित हैं। परमाणु किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि कोई ये वस्तु है, इस वस्तु को हम टुकड़ों में तोड़ते जाएं, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ते जाएं और इसको जब तक तोड़ें कि जब तक इसका छोटा सा बिंदु हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। मतलब इसको बहुत टुकड़ों में हमने तोड़ा और ये इतना बड़ा बचा। अब इसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, ये सबसे छोटा कण है, ठीक है, उस चीज़ का। तो इसे ही हम परमाणु कहते हैं, यानी किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कण होते हैं उसमें और उससे एक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित हैं। पदार्थ को देखो दो भागों में बांटा जाता है उनके गुणों के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण होता है। और इनमें भी बहुत सारे होते हैं, इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब पदार्थ का वर्गीकरण पे वीडियो आएगी आपको उसमें इन सब के बारे में मिल जाएगा। तो पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं हैं, इनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं तीन हैं, परंतु दो अवस्थाएं और खोजी गई हैं, तो कुल मिलाकर 5 हो गई। एक है ठोस, द्रव और गैस, ये तो 3 हो गई, ठीक है, मुख्य वाली मैन या जो पहले से चलती आ रही हैं। और 2 अभी नई खोजी गई हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संघनन, ठीक है। ये इन 5 को हम पढ़ते हैं डिटेल से। तो पहले पढ़ते हैं हम ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो ये क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार, उसका आकार और आयतन निश्चित रहता है, ठीक है, ठोस कहलाता है। देखो आकार का मतलब क्या है कि उसकी डिज़ाइन कैसी है, ठीक है। जैसे मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है तो इसका ये चौकोर टुकड़ा है, ठीक है, यानी चारों तरफ चौकोर है ये, ठीक है, तो इसका डिज़ाइन हो गया चौकोर, ये इसका आकार हो गया। और आयतन मतलब है कि वो कितना जगह घेरती है, ठीक है, वो वस्तु। तो इसमें जो ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है, यानी बदलता नहीं है। जैसे आप लकड़ी का टुकड़ा देखो, इसका आकार बदल सकता है? नहीं बदलेगा, ठीक है। और इसका आयतन है वो बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। और ये आकार निश्चित क्यों होता है इसका? क्योंकि इसमें देखो पदार्थों में एक बल पाया जाता है, अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल, इससे क्या होता है, इसमें जो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं तो ये परमाणु, ये बल जो है सभी परमाणुओं को आपस में एक दूसरे से खींच के रखता है, ठीक है, यानी जोड़ के रखता है। तो इसमें अंतरागुण बल पदार्थों में ठोस अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित रहता है, ठीक है, यानी इसके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं लोहे की छड़ी। लोहे की छड़ी को आप देखोगे तो उसका आकार नहीं बदलता है अपने आप, ठीक है। लकड़ी की कुर्सी अगर आप रख दोगे तो ये तो नहीं है कि वो बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, अपने आप नहीं होगी। बर्फ़ का टुकड़ा, उसका भी आकार नहीं बदलता है और उसका भी आयतन निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा अवस्था है द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, इसमें क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। देखो इसमें जो होता है द्रव अवस्था में
द्रव अवस्था में ये जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, ये परमाणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अंतरा आणुक बल कम पाया जाता है, यानी इनमें आकर्षण कम होता है। ठीक है, इसलिए एक कण दूसरे कण से थोड़ा दूरी पे होता है, इसलिए इनके बीच में जगह पाई जाती है। ठीक है, इनके बीच में जगह पाई जाती है, इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है, यानी इनका आकार बदल जाता है और आयतन नहीं बदलता। ठीक है, आयतन जो होता है यानी इनको घेरने की क्षमता, जगह घेरने की क्षमता इनकी नहीं बदलती है, वो स्थिर रहती है। तो द्रव भाप अवस्था है जिसमें किसी पदार्थ का आकार अनिश्चित रहता है और आयतन निश्चित होता है। इसके उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे दूध को आप देखोगे तो दूध को अगर कहीं पे रख दोगे तो बहने लगता है। ठीक है, इस तरह से बहने लगता है, पानी बहने लगता है, तेल बहने लगता है। ठीक है, तो तेल को ऐसे रख दो गोल, तो तेल बह जाएगा, तो तेल का आकार तो बदल गया। ठीक है, परंतु उसके जो जगह घेरने की क्षमता है यानी आयतन है वो नहीं बदलता है, वो निश्चित रहता है। इसी तरह एल्कोहल। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। आगे चलते हैं तीसरी अवस्था पे। तीसरी है हमारी गैस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाता है। मतलब गैस अवस्था में ये जो परमाणु होते हैं इनके बीच दूरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी पाई जाती है, यानी अंतरा आगुण बल इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, इनमें एक दूसरे को खींचने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए इनमें दूरी पाई जाती है, तो इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी आकार और आयतन दोनों बदल जाते हैं। देखो गैस, अगर हम इतने बड़े गिलास में इतनी सी गैस भरें, ठीक है, तो इतनी गैस में ये पूरा गिलास भर जाएगा। और वही अगर इतनी गैस हो और इतने बड़े गिलास में रखें तब भी ये पूरी गैस में ये बर्तन भर जाएगा। यानी अगर हम थोड़ी सी या अधिक गैस को जितने बड़े बर्तन में या जितने छोटे बर्तन में रखते हैं वो उसी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो जो गैस अवस्था है वह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों बदल जाता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हवा। हवा का आकार बदल जाता है और आयतन भी बदल जाता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, ठीक है, इनका आकार और आयतन दोनों बदल जाते हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको जान लेना चाहिए इन तीनों अवस्थाओं में से। जैसे जल जो है वो तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। ठीक है, जल तीनों भौतिक अवस्था में रह सकता है। जैसे ये यहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रहा है, बर्फ़ है ये, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये पानी बन जाएगा। ठीक है, पानी को अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये भाप बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप, जो बर्फ़ तो ठोस होता है, तो यहाँ पे जल जो है बर्फ़ के रूप में है, यानी ठोस अवस्था में है। यहाँ पे पानी के रूप में आ गया, यानी पानी तो तरल अवस्था है, तो ये तरल अवस्था में आ गया। और गैस जो है वो गैसीय अवस्था है, तो पानी तीनों अवस्था में रह सकता है। इसी तरह अगर हम इसका उल्टा कर दें, यानी गैस को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे तो ये पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, ये जल जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में रह सकता है और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे देखो कोई गैस है तो गैस को अगर हम किसी बर्तन में रख के उस पर दाब लगाएं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका आकार बदल जाएगा। इसी तरह किसी भी पदार्थ का जो रहता है उसमें अगर हम ताप का परिवर्तन कर दें, यानी तापमान घटा दें या बढ़ा दें, और दाब जो होती है वजन वो घटा दें या बढ़ा दें, तो उसकी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी उसका रूप एकदम से बदल जाएगा। ठीक है, वो या तो ठोस से गैस में आ जाएगा, या गैस से ठोस में आ जाएगा, या द्रव में आ जाएगा। परंतु दो पदार्थ ऐसे हैं, एक लकड़ी और एक पत्थर, इनका आकार ताप और दाब में परिवर्तन करके नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में और गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर जैसे वो ठोस है तो उसको हम गर्म करें तो वो सीधा भाप बन जाएगा। ठीक है, और अगर भाप को ठंडा करें
तो वो सीधा ठोस बन जाएगा और तरल नहीं बनता है, तरल अवस्था में नहीं आता है। तो ऐसे पदार्थ में जो ये क्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ये हमने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब है चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था को हम देख लेते हैं जो कि नई खोजी गई हैं। ठीक है, चौथी अवस्था है हमारा प्लाज्मा अवस्था यानी प्लाज्मा स्टेट। इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें बस आपको इतना जान रखना है कि इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी पहचान 1879 में हुई थी और किसने की थी? सर विलियम क्रूकर्स। ठीक है, सर विलियम क्रूकस ने की थी 1889 में, और 1928 में इसे इरविन लेगम्यूर ने प्लाज्मा नाम दिया था। तो आपको ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये सब ध्यान रखना है। 5वीं है बोस आइंस्टाइन संघनन अवस्था या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था स्टेट। ठीक है, ये क्या है? ये देखो 1924 से 1925 के बीच में सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी। तो ये आपको बस इतने ही जानकारी इसके लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये नई अवस्था है तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।